नमस्कार, विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को लेकर काफी सकारात्मक है। इंडिया गठबंधन की बैठक में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पर बंगाल में गठबंधन को लेकर वो खामोश है। वर्ष 2024 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस वाम दलों का साथ खड़ी नहीं होना चाहती, इसलिए गठबंधन दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। वर्ष 2024 का चुनाव में इंडिया गठबंधन के जीत के लिए पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। प्रदेश का एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया कि गठबंधन के घटक दलों में कुछ दिक्कतें हैं, पर चुनाव में अभी वक्त है, हम आपस में चर्चा कर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके लिए घटक दल कई विकल्प पर विचार कर रहा है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, पर इसके बावजूद लोकसभा चुनाव उनके लिए बड़ी चुनौती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने वोट प्रतिशत में करीब 23% की वृद्धि करते हुए 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीट जीती थी और 19 सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। वही कांग्रेस ने 2 सीट जीती और 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही। पार्टी का एक नेता ने कहा कि इंडिया का घटक दल एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि 2014 का चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 34 सीट मिली थी। हम सभी को मिलकर इस लक्ष्य को फिर हासिल करना है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वाम दल आपस में दोस्ताना मुकाबला के फॉर्मूला पर भी विचार कर रही है। ऐसा होता है कि तीनों पार्टियां आपस में तालमेल कर एक दूसरे के खिलाफ डैमी उम्मीदवार उतर सकता है। इसका साथ ये विकल्प भी खुला है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस आपस में समझौता करे। बाद में कांग्रेस अपने हिस्से में आई सीटों से कुछ सीट वाम दलों को दे दे। पार्टी का एक नेता का मुताबिक ये सिर्फ एक विकल्प है। इंडिया गठबंधन में अभी इस मुद्दे पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुआ। बीएन का रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7।